तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 हमारा भूमंडल यानी भूगोल यूपी बोर्ड का पाठ 3। इस पाठ का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक यानी आंतरिक कारक। इनका ही हम प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका क नंबर प्रश्न है, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हीं खंडों को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट इत्यादि हैं। अगला देखेंगे ख नंबर प्रश्न। ख नंबर प्रश्न में पूछा है, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी अंदर के भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे ग नंबर प्रश्न में पूछा है, मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार यानी वलयित पर्वतों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर घ में पूछा है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? इनके लक्षणों को भी स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जागृत ज्वालामुखी, दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। तो इनके लक्षणों को भी लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है जागृत ज्वालामुखी, तो ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनसे लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे सिसिल द्वीप का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये जागृत ज्वालामुखी के लक्षण थे। अगला है दूसरा नंबर सुषुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद एकाएक लावा, राख आदि उगलने लगते हैं, जैसे जापान का फ्यूजिमा और इटली का विसुवियस। अगला है 3 नंबर शांत ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मुख यानी क्रेटर ज्वालामुखी पदार्थों से या पानी भर जाने के कारण बंद हो गया है, जैसे म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील। अगला प्रश्न देखेंगे अंगा नंबर प्रश्न में पूछा है, ज्वालामुखी से मनुष्यों को होने वाले लाभ व हानि बताइए। तो इसका उत्तर है, ये देखते हैं। ज्वालामुखी से होने वाली हानि, तो पहली जो हानि है वो है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। दूसरा है, इसके कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आ जाते हैं। तीसरा जो है हानि वो है लावा प्रवाह से सैकड़ों किमी तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। अगला है 4 नंबर में जो हानि है वो है समुद्र में विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिसे बड़वानल कहा जाता है। इससे समुद्री जीव मर जाते हैं। 5 नंबर है, इसके उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में प्रदूषण फैलाती हैं। अब ज्वालामुखी से होने वाले लाभ को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसल अच्छी होती है। दूसरा है, इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। तीसरा है, ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले गर्म जल स्रोत के पानी में गंधक घुले रहते हैं, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी होता है। अगला है चौथे में है, अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। और 5वां जो लाभ है वो है, इनसे बनने वाला क्रेटर झील एक पर्यटक स्थल बन जाता है और झील का पानी सिंचाई के काम आता है। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर प्रश्न में पूछा है, भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अवधि केंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें भूकंप
उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर प्रश्न में है, भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। भूकंप आने पर घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाना चाहिए। यदि सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ आदि से दूर खड़े हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला है एटना, एटना का हो जाएगा इटली, तो इसको इटली से मिला देंगे। दूसरा है कोटोपैक्सी, तो इसका सही हो जाएगा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम है कोटोपैक्सी, तो इससे मिला देंगे। नर्मदा नदी, तो इसका हो जाएगा भ्रंश घाटी, इसको भ्रंश घाटी से मिला देंगे। चौथा है हिमालय, तो इसका हो जाएगा वलित पर्वत, तो इसको वलित पर्वत से मिला देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका नंबर है, ज्वालामुखी के छिद्र को रिक्त स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं ज्वालामुखी के छिद्र को? तो वीवर या क्रेटर कहते हैं। तो रिक्त स्थान की जगह भर देंगे वीवर या क्रेटर, यानी ब्रैकेट में क्रेटर लिख सकते हैं। ख नंबर है, अधिकतर भूकंप रिक्त स्थान महासागर के दोनों तट पर आते हैं। तो अधिकतर भूकंप किस महासागर के दोनों तट पे आते हैं? तो प्रशांत, तो रिक्त स्थान की जगह भर देंगे प्रशांत। अगला है ग नंबर, स्थलमंडल या प्लेट रिक्त स्थान पर तैर रही है। तो किस पर तैर रही है? तो दुर्बलता मंडल पर, तो रिक्त स्थान की जगह भर देंगे दुर्बलता मंडल। स्थलमंडल या प्लेट दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। अगला है घ नंबर, मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लावा, तो रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे लावा। मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे लावा कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।